हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 51। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। अब तक हमने ये देखा कि अर्जुन के मन में बहुत सारी दुविधाएं भरी हुई हैं। वह सोचता है कि अपने परिवार के बड़ों को और सगे संबंधियों को मारकर मैं पाप के समुद्र में डूब जाऊंगा। अर्जुन की ये सोच इसलिए है क्योंकि वह भगवान का भक्त है और भक्त कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकता, क्योंकि उसे हर प्राणी में भगवान दिखता है। इसलिए एक भक्त बहुत ही दयालु स्वभाव का होता है। जब भक्त इतना दयालु होता है तो भगवान कहाँ पीछे रहेंगे अपने भक्त पर दया करने में। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन के मन में उमड़ने वाली सभी समस्याओं का निवारण इस अध्याय में किया। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम एकमात्र कृष्ण भक्ति करके अपने सभी बुरे तथा अच्छे कर्मों के बंधन से छूट जाओ। बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृत। कर्मफल बंधन का कारण होते हैं, चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे। दोनों का फल हमें जन्म मृत्यु के काल चक्र में झूला झुलाता है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग के द्वारा इस चक्र से निकलने का मार्ग बताया। बुद्धि योग को भक्ति योग कहा जाता है इसलिए क्योंकि हम बुद्धि के द्वारा ही समझ सकते हैं कि हम कौन हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जो कि कृष्ण का अंश है, तो हमारे मन में कृष्ण भक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए बुद्धि योग को भक्ति योग अर्थात कृष्ण भक्ति भी कहते हैं। अब भगवान श्लोक संख्या 51 में कह रहे हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मनीषिणः अर्थात जो बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण हैं, वे सभी कर्मजं फलं त्यक्त्वा, इसका अर्थ है कि वे सकाम कर्म अर्थात फल की इच्छा से किए गए कार्यों को बुद्धि योग या भक्ति योग के द्वारा कर्म फल बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। इसका अर्थ है कि वे कर्म फल बंधन से मुक्त होकर जन्म तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अब ये जानते हैं कि ये मुक्त होने के बाद ये कहाँ जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वे मेरे पास आते हैं, जहाँ कोई भी न तो दुख है
और ना ही कष्ट है। असली कष्ट तो जन्म और मृत्यु है। श्रीला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि यदि आपको कोई बहुत शानदार दावत में आमंत्रित करे और कहे कि भोजन से पहले आपको 9 घंटे मल मूत्र रक्त से भरे कमरे में बंद रहना पड़ेगा, तो क्या आप ऐसा निमंत्रण स्वीकार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जन्म से पहले हम सभी 9 महीने माँ के गर्भ में, जो कि एक बंद थैली है, वहाँ मल मूत्र रक्त है, वहाँ हम उल्टे टंगे रहते हैं और वहाँ असंख्य कीड़े काटते रहते हैं। तभी तो बच्चे के त्वचा कितनी लाल होती है। क्या ये कष्ट और दुख नहीं है? और मृत्यु के समय जब यमदूत हमारे शरीर से आत्मा को निकालते हैं, तब हजारों बिच्छुओं के डंक के समान कष्ट होता है। यही तो असली दुख और कष्ट है, जहां से निकलने की विधि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये बताया है कि इस कष्टकर जन्म मृत्यु के बंधन से एकमात्र कृष्ण भक्ति करके निकल सकते हैं और हम अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। शुद्ध स्वरूप अर्थात आत्मा। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को भक्ति से शुद्ध करना होगा, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा रखे सिर्फ जब हम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। जैसे बाजार से हम जो फल या सब्जियां लाते हैं, उसे भी तो अच्छी तरह धोकर हम शुद्ध करके ही प्रयोग में लाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण भक्ति करके अपने आप को शुद्ध करके जन्म मृत्यु के बंधन से निकालकर भगवान के पास नित्य रह सकते हैं। कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन, द डेस्टिनेशन ऑफ अ पर्सन who has freed himself from the reactions of good and bad karmas both. In the previous shlok, we have seen the misery and pain that a person goes through in the endless cycle of birth and death because it involves old age and disease. To go through these stages is the real miserable condition. The definition of death is the change of dress and address. We leave the old dress, take a new dress, and go to a new address. This is all about death. But the real anxiety and tension is that where are we going to go? So Shri Krishna is giving us the correct location of our destination for each one of us. By doing good karmas, a person can be elevated to the heavenly planets and can enjoy there. But after exhausting the fruits of the good karma, he is again back to this temporary place. And a person with bad karmas goes to the hellish planets, and after completing the punishment, he is again back to this temporary place. But one who engages in Krishna Bhakti escapes from this temporary place and permanently dwells at the lotus feet of Sri Krishna. In this connection, Srila Prabhupada quotes a very beautiful shlok from Bhagavatam. Samashrita ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपता न तेषाम. Such a beautiful verse. So many times padam 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 is here. Samashrita
Samashritaye. These words denotes who are totally surrendered to Padpallav, which means that the devotees who are totally surrendered to Padpallav, which means at the lotus feet of Sri Krishna, which are perfect boat, Plavam, and the lotus feet of the Lord is Mahat Padam, Punya Yasho Murare. It means that they are the shelter of the entire creation. And Krishna is famous and his lotus feet is also famous as it empowers the devotees to break the cycle of birth and death and reach to Mukund, who gives mukti. Then the next line says, Bhavam Budhir Vats Padam, which means that anyone who takes the shelter of the lotus feet of Sri Krishna, which are perfect boat, then what happens? The entire Bhavam Budhir, this entire Bhav Sagar, this entire material ocean of birth and death, which is so difficult to cross, it reduces to very, very small to fit in the hoof print of a calf. Just imagine the ocean reducing to the size of a hoof print of a cow. Hoof print of a cow means bachde ke khur ke nishan. Now, is it difficult to cross such a small water body? No, it can be crossed very easily by anyone, and the person who attains Padam Padam, Param Padam, this is the ultimate destination, the topmost place, that is the Vaikunt. Vai means not and Kuntha means miseries, a place where there is no miseries at all. Then Padam Padam Yat Vipda Na Tesham. These lines, this line is very important. Padam Padam means at every single step, this world is full of danger. Padam Padam Yad Vipta. Vipda means danger. We can practically feel it all the time here. Firstly, it was dengue, then COVID-19, first phase, second phase, and now third phase. No matter how much precautions are being taken, but still it exists. With masks, sanitizers, and social distancing, still people are suffering so much. So where is happiness here? So here it is Padam Padam Yat Vipda. And in the lotus feet of Sri Krishna, there is no sufferings, no miseries. Vipda na tesham. Here there are so many difficulties and problems, and we are trying to make ourselves comfortable here by making adjustments and changes. In this material world, when one problem is solved, another problem is knocking at the door. Due to the COVID, people have to wear mask, and by wearing mask, they are unable to breathe properly. And then by excessive use of mobile, so many health problems are cropping up. So here in this material world, the problems are endless because this place is Dukhalayam and Ashashvatam, which means full of pain and sufferings, and is a temporary place. And here we are trying to be comfortable and happy permanently. Srila Prabhupada says that this is not understood by the less intelligent people, and such people do many result-oriented activities
to make themselves free from the problems. But they don't understand that the main cause of our miseries is our material body, which goes through the various stages of Janm, Jara, Vyadhi, Mrityu. Janm is birth, Jara is old age, Vyadhi is disease, and Mrityu is death. Here Srila Prabhupada is giving us the solution to come out from this material miserable condition by attaining the shelter of the lotus feet of Sri Krishna. Param Padam, which is the only place where there is no problem and miseries of repeated birth and death. Now we know our ultimate destination. So now Prabhupada is telling us and he is teaching us that what we need to do to be qualified to attain the lotus feet of Sri Krishna. Srila Prabhupada says that we are eternal servants of Krishna, Jiver Swarup Nitya Krishna Das. And once we understand, then we should immediately start serving Krishna. But the people who wrongly think themselves to be equal to the Lord, they feel that why should they serve Lord Krishna? Only a servant can serve the master. One Lord cannot serve another Lord, and without serving, one can never attain the lotus feet of Sri Krishna. And the easiest way of serving Krishna in Kali Yuga is by chanting the holy names of Sri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Is it difficult? No. It's the most easiest way that one should follow, which our spiritual master Srila Prabhupada has given us to cross the Bhavsagar of pains and sufferings. Srila Prabhupada says that we are not gods, but we are gods. We are not GODS, but we are GOD apostrophe S, which means that we belong to God and should never think that we are equal to God. Srila Prabhupada says the people who think that they are God, they are actually in the darkness of ignorance. And for such people, serving Krishna becomes very difficult. And without serving Krishna, the actions cannot be purified. And without purifying the actions, there is no question of attaining the lotus feet of Sri Krishna or Vaikuntha. So Srila Prabhupada advises us to purify our actions by serving Sri Krishna and be qualified to attain the lotus feet of Murari or Mukund, who is the giver of liberation from this endless cycle of birth and death in this material world. I am very sure that each one of us have clearly understood that this material world is full of pains and problems, and the only way to get out of this place is by chanting the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And by doing, we can reach to the topmost destination, which is the lotus feet of Sri Krishna. I bow down to Srila Prabhupada for giving us the topmost knowledge in such an easy and approachable manner. Please do write your comments, as it encourages me and enhances the understanding of others as well. Now, in the next shloka, we shall see more benefits given by Sri Krishna to Arjun about Buddhi Yoga or Bhakti Yoga. Hare Krishna. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा।